हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नवरात्र पूजा के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। नवरात्र के चौथे दिन का पाठ ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित तथा राजभ्रष्ट कर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर कर दूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और वहाँ विष्णु, माया, भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, जो सेनामयी, चंद्र रूपी एवं स्वरूप सुख स्वरूपा देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आग जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा माता सबकी सारभूता, सर्वकार की सख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगदाता भूताकृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित देवी को नमस्कार, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित देवी को नमस्कार, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी निद्रा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित देवी को नमस्कार, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी छाया रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। सब जीवों के इंद्रिय वर्ण की अधिष्ठात्री एवं सब जीवों में सर्वदा व्याप्त रहने वाली जो देवी हैं, उन व्याप्य देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण व्याप्त करने वाली स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। उनको विश्व का नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जितनी स्तुति की था, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर दे। उदंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तथा विनम्रतापूर्वक भक्ति भाव से स्मरण किए जाने पर तत्काल सभी विपत्तियों का निवारण कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार संपूर्ण देवता स्थित कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए यहाँ पर आई। सुंदर बाहों वाली उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ और निशुंभ से अपमानित एवं पराजित हुए ये सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई थी, इसलिए सब लोकों में वे कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के
प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड वहां आए। उन्होंने मनोहर रूप धारणी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपनी दिव्य कांत से हिमालय को आलोकित कर रही है। ऐसा उत्तम स्त्री रत्न रूपा उस स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की कांत से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है और आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, मणि, हाथी और घोड़े आदि तीनों लोकों के जितने उत्तम रत्न हैं, वे सभी इस समय आपके पास हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा तथा यह पारिजात का वृक्ष आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुताया रत्नभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके आंगन में शोभा पाता है। महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी किंजली नाम से वह माला जो केसरों से शोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं, आपको भेंट में दी है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके घर में शोभित है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके घर में शोभा पाता है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांदिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। तब स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी इस देवी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना और ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी विराजमान थी जाकर मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई देवता नहीं करता। समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ कहा आप सुनिए। तीनों लोकों और समस्त देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, वह भी देवताओं ने बड़ी विनयपूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इसके अलावा अन्य जितने भी रत्न देवता, गंधर्व और नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं। इस कारण तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रत्न रूप हो। इस कारण मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुंभ को पाकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। ऋषि बोले, दूत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तुमने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस प्रकार झूठी करूं। मैंने अपनी अल्पबुद्धिवश जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होएगा। इस कारण शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आकर मुझे जीत लें और तत्काल मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, मुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो। तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के आगे ठहर सकता है। इसके अलावा अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में मेरी शरण सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उसके सामने ठहर सकोगी। इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे ठहर नहीं सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुँच सकोगी। इस कारण तुम मेरे कथनानुसार शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर वहां जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं,
मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज के आदरपूर्वक कह देना, फिर वे जो उचित समझे कहें। ऋषि कहते हैं, देवी का यह वचन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले जाओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता, पक्ष अथवा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहाँ से तुरंत प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू इस तरह प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विवल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपनी जबड़ों की मार से और कितनों को ही महा दैत्यों की पटक कर दाढ़ों से जख्मी करके मार डाला। उस दिन से अपने नखों से कितनों के ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट पकड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के वाहन महाबली उस सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, तब वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके ओठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग अत्यंत विशाल सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केस पकड़कर तथा उसे बांधकर शीघ्र ही ले आओ। यदि इस प्रकार उसको यहाँ लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा दैत्य सेना का प्रयोग करके उसको मार डालना और उस दुष्ट स्त्री के साथ तथा सिंह के मर जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही ले जाना। नवरात्र के चौथे दिन का पाठ समाप्त हुआ।